हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ रेडमी फ़ोन के बारे में, इसके कुछ फीचर्स जो कि नए फीचर्स हैं और मुझे आशा है कि ये फीचर आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपके फ़ोन से, जो कॉलिंग पैड होता है उससे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे यहाँ पे जो है कॉलिंग पैड का यहाँ पे डायलिंग नंबर जो करते हैं आप, उसका साउंड कैसे आप लोग चेंज कर पाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक डिफरेंट तरह की साउंड ही बज रही है। तो इस साउंड को आप लोग कैसे अपने फ़ोन में यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग को सेटिंग्स में जाने हैं, ठीक है। और देखिए सेटिंग में जाएंगे तो आप लोगों को ये कुछ इस तरह से ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कहाँ जाना है, डायरेक्ट एडवांस सेटिंग में जाना है। और एडवांस सेटिंग में आप जैसे ही जाएंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है डायल पैड टच टोन, यहाँ पे आप लोग बस देख पाएंगे कि यहाँ पे है जो देखिए यहाँ पे है पैनिक की, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ये वाला देखिए टोन है जो यहाँ पे है पैनिक, और यहाँ पे है डिफ़िकल्ट। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि डिफ़िकल्ट में कैसा टोन होता है। देखें तो मतलब कि डिफ़िकल्ट में बहुत ही नॉर्मल ही है। तो मैं अभी आप लोगों को पैनिक में दिखाता हूँ। ये देखिए पैनिक टोन, और ये पैनिक टोन में पहले आप लोग का ये ऑप्शन ऑन नहीं होगा, तो इसे आप लोग ऑन कर लीजिएगा पैनिक डायल टोन को, और उसके बाद पैनिक टोन को यूज कीजिएगा। अब देखिए अब डिफरेंस की आप प्रेस करेंगे तो बहुत डिफरेंट तरह की साउंड जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। देखें तो इस तरह से आप इसको एक सेटिंग कर सकते हैं। और दूसरे सेटिंग की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए कॉल रिकॉर्डिंग का है जो दूसरा सेटिंग है, यहाँ पे देख पा रहे हैं सेकंड नंबर में। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने कॉल को रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप लोग इस फीचर्स को ऑन कर पाएंगे। ऑल नंबर को सिलेक्ट कीजिए या फिर आपकी मर्ज़ी के अनुसार यहाँ पे आप पहले इसको रिकॉर्डिंग को ऑटोमेटिक ऑन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए अगर आप कौन से नंबर को करना चाहते हैं, अननोन नंबर। तो अननोन नंबर जो आएगी तो उसे ऑटोमेटिक ये सेव कर लेगा, या फिर ऑल द नंबर्स जो आपके फ़ोन में है वो सारे नंबर हो जाएंगे। तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे बंद ही रखता हूँ। यदि आप लोगों को इसकी ज़रूरत पड़े तो आप लोग इसे यूज कर लीजिएगा। चलिए अब थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो है कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग। तो कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग में हम लोग देखेंगे यहाँ पे वॉइस कॉल फॉरवर्डिंग और वीडियो फॉरवर्डिंग होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को इसका यूज़ नहीं आएगा, क्योंकि कॉल फॉरवर्डिंग हम लोग तभी यूज करते हैं जब हमें अपने कॉल को किसी के दूसरे नंबर पे ट्रांसफ़र करना होता है तब, ठीक है। और यहाँ पे है कॉल वेटिंग। तो कॉल वेटिंग में हम आप लोगों को बताते हैं कि क्या करना है। नंबर पे बात कर रहे हैं तो उस दौरान आपके फ़ोन पे अगर दूसरा नंबर आता है तो वहाँ पे वो आप लोगों को पता नहीं चल पाता है कि यहाँ किस व्यक्ति का है जो नंबर आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसे ऑन करके रखते हैं, ताकि अगर कोई व्यक्ति कॉल के दौरान कॉल करे हमें तो हमें डायरेक्ट पता चल जाए, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इनकमिंग कॉल सेटिंग जो है, इनकमिंग कॉल सेटिंग में आप फ्लिप टू साइलेंस रिंगिंग, यहाँ पे आप जब ऑन करेंगे तो फ्लिप कर वहाँ पे आपको एक तरह के जब आप बात करते रहेंगे तो वहाँ पे वो है रिंगिंग होगा, फ्लैश वेन रिंगिंग।
और फ्लैश लाइट यहाँ पे देखिए ये वाला फ्लैश रिंगिंग का भी ऑप्शन है। म्यूट फर्स्ट रिंगिंग का भी ऑप्शन है, अननोन नंबर अगर आएगा आपके फ़ोन में तो। चलिए अब सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है आइडेंटिफाई अननोन नंबर। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोगों को कि ये रेडमी में न्यू फीचर्स है और कोई भी फ़ोन में ऐसा फीचर्स नहीं दिया गया है यहाँ तक कि मुझे पता है। यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरह का डिवाइस के बारे में पूछेगा एक्सेस करने के लिए, तो आप इसे अलाउ कर दीजिएगा और अलाउ करने के लिए ऑल द टाइम कर दीजिएगा अलाउ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अलाउ पेज टू एक्सेस द फोटो मीडिया एंड योर डिवाइस। यहाँ पे अलाउ कर दीजिए बस। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अबाउट फोन के बाद बस यहाँ पे इस तरह से आपको ऑन करके बस रख देना है। यदि अननोन पर्सन कोई भी आपके फ़ोन पे जो आपका नंबर सेव नहीं है, तो अननोन पर्सन अगर कोई भी कॉल करेगा आपके नंबर पे, तो यहाँ पे वो आइडेंटिफाई करके दिखा देंगे। चलिए अब सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। लोकेशन शो करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डिस्प्ले पे आपका लोकेशन शो करेगा। यदि किसी भी व्यक्ति का कॉल आएगा तो यहाँ पे आपका ये लोकेशन शो कर देगा कि वो व्यक्ति कहाँ से है, कौन सी जगह से उसका नंबर है। यहाँ पे है डिफ़िकल्ट कंट्री का, अगर हम लोगों का इंडियन है तो इंडियन का जो है होता है कंट्री कोड होता है 91, ठीक है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक है बिफोर कोड डायलिंग का। यहाँ पे ऐड कंट्री कोड ऑटोमेटिक, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो इसे ऑन रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स। अब चलिए फिर से चलते हैं एडवांस सेटिंग जो है उसकी तरफ। यहाँ पे देखिए पहला जो ऑप्शन था आप लोगों को मैंने बता दिया पैनिक टोन के बारे में, और सेकंड है क्विक डायल आप लोग यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पे है देखिए मिस्ड कॉल रिमेंबर्स, यहाँ पे आप लोग इसे नो रिमेंबर्स है तो 1 मिनट तक रिमेंबर रख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का कॉल आया तो आप लोगों को 1 मिनट तक ही यहाँ पे है। वाइब्रेशन व्हेन आंसर, यहाँ पे देखिए ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है यहाँ पे स्क्रीन पे ये इसलिए है कि यदि किसी भी व्यक्ति का कॉल हम लोग जब पिकअप करते हैं तो यहाँ पे वो किस तरह से रिएक्शन करेगा, नॉर्मल, लाइट और नॉन। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल रखा हूँ, वाइब्रेशन करेगी। और कॉल फॉरवर्डिंग है प्ले नोटिफिकेशन, उसमें वो कॉल फॉरवर्डिंग के दौरान में नोटिफिकेशन देगा हमें, ठीक है। और अदर ऑप्शन में आता है कॉल बैरियर, कॉल आईडी फिक्स्ड, और यहाँ पे और 2-3 ऑप्शन है। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसे कर लीजिए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक दूसरे मैसेज की सेटिंग्स कुछ हम लोग कर लें। फ़ोन का तो कर लिए, अब मैसेज का भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद ये देखिए MI मैसेज जो है इसे आप लोग एक्टिवेट रखिए। देखिए MI मैसेज जो है एक्टिवेट रखें इसे, ठीक है। और सेटिंग की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 सेटिंग्स की दी गई है, सेंड SMS और सेंड MMS। तो इसे अगर आप लोग ऑन रखते हैं तो नेट यूज करते समय ही आप लोगों को ये जो है सिर्फ मैसेज जो है रिलीज होगा आपके फ़ोन से। अगर आपके फ़ोन में नेट पैक नहीं है तो ये नेट ऑन नहीं है तो ये मैसेज जो है रिलीज नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग इसे बंद ही रखें, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे स्मार्ट मैसेजिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए स्मार्ट मैसेजिंग में आप लोग इस तीनों ऑप्शन को ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि ये क्या ऑप्शन है। स्मार्ट मैसेजिंग फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑटोमेटिक अपडेट्स का है तो इसे आप लोग तो ऑन ही रखें सेकेंड वाले को। थर्ड में है ऑटो हाइड ऑप्शन OTP ऑन द लॉक स्क्रीन। यदि आप लोगों का लॉक स्क्रीन पे अगर किसी भी तरह का OTP आता है तो आप लोग उससे हाइड कर सकते हैं। बस ये 3 फीचर्स, यहाँ पे 3 सेटिंग्स थी इसका। और आगे चलते हैं। नोटिफिकेशन देखिए, नोटिफिकेशन यदि किसी का मैसेज आता है तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए टुगेदर एक साथ के लिए आप ऑन कर लीजिए। शो योर प्रोफाइल फ़ोटोज़ के लिए भी यहाँ पे, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मैसेज में जाने के बाद रुकिए दिखा देता हूँ। ये देखिए प्रोफाइल फ़ोटो, यहाँ पे मुझे
मैसेज आया था एयरटेल से आया है। उसके बाद एयरटेल यहाँ पे देखिए हॉट स्टार, यहाँ पे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, तो ये देखिए ई कार्ट। उसके बाद क्या है मोबाइल प्रीमियम से। तो ऐसे ऐसे करके आप लोगों को देखिए ड्रीम 11, तो ऐसे ऐसे करके यही था ये जो सेटिंग था आप लोगों ने देखा। यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग्स जो थी, हाँ यहाँ पे शो प्रोफाइल फ़ोटोज़, यही ये प्रोफाइल फ़ोटोज़ करती है, आप लोगों को इजी होगी आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन करने में। और शो द ब्लॉक एसएमएस यहाँ पे है, तो इसे आप लोग ऑन रखना चाहते हैं तो ऑन रख लें। और यहाँ पे है नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन टूल बार में आ जाता है, फर्स्ट ऑप्शन आता है शो मैसेज लॉक ऑन द स्क्रीन। ठीक है, डिलीवर स्टेटस, यदि हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो डिलीवर स्टेटस के लिए यहाँ पे है, तो इसे ऑप्शन को आप लोग देखकर अपने फ़ोन में ऑन कर लीजिए। डिलीवर साउंड, यदि हम किसी को मैसेज रिलीज करते हैं अपने फ़ोन से तो डिलीवरी का जो साउंड होता है वो यहाँ पे से आप लोग ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थर्ड टिप्स की तरफ, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे एक सिक्योरिटी दिया गया है, देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे। और इसके अंदर आप लोग ये जो सिक्योरिटी तो दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे इसे प्लीज़ मैं बोलूँगा अगर आप लोग चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद देखिए ऊपर में आप लोग को यहाँ पे जो सेटिंग्स दिख रहा है, सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोग यहाँ पे कुछ सेटिंग्स कर पाएंगे अपने फ़ोन के सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पे देखिए फीचर्स ऑफ द सेटिंग्स दिया हुआ है, क्लीनिंग का है, टूल बूस्ट स्पीड है, डाटा यूज़र है, ब्लॉक लिस्ट है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है, सिक्योरिटी स्कैनर है। यहाँ पे आप लोग चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि इससे यूज कैसे करना है। यहाँ पे देखिए यदि मैं सिक्योरिटी स्कैन करता हूँ तो इससे आप लोगों को बस यूँ ही ऐसे टच करना है और ये ऑटोमेटिक स्कैन करके दे देगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कुछ और फीचर्स भी दिए गए हैं इस फ़ोन में। यहाँ पे डबल ऐप्स का ऑप्शन है, हम किसी भी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि व्हाट्सएप का डबल अकाउंट बनाऊँ, डबल जो है व्हाट्सएप रखूँ अपने फ़ोन में, डबल इंस्टाग्राम रखूँ, डबल एयरटेल का ऐप रखूँ, म्यूजिक ऐप रखूँ, अमेज़ॉन जूम का, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग डबल ऐप का यूज़ कर सकते हैं फ़ोन में से। और एक चीज़ और आप लोग को बता दूं कि हम लोग प्ले स्टोर के द्वारा डबल ऐप को, सेम ही ऐप को यूज़ नहीं कर पाएंगे डाउनलोड करके। और यहाँ पे सेकंड्स ऑप्शन आते हैं, ये देखिए यहाँ पे है ऐप लॉक। ऐप लॉक भी हम लोग अगर चाहते हैं तो यहाँ पे लगा पाएंगे। देखिए यूट्यूब में अगर हम लोग चाहते हैं तो यूट्यूब में ऐप लॉक लगा सकते हैं। उसके बाद मैं किस में लगाऊँ, देखिए गैलरी में लगाता हूँ, गैलरी में और यूट्यूब में, मैं इस दोनों में ऐप लॉक को लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस दोनों को बस आपको ऐप लॉक को ऑन कर देना है। ठीक है, ऐप्स लॉक, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैंने लगाया था गैलरी में। देखिए गैलरी में ऐप लॉक जो है वो पूछ रहा है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। देखिए ओपन हो गया। और सेकंड मैंने लगाया था क्या, यूट्यूब में खोलता हूँ। देखिए मैं यूट्यूब को जब ओपन करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये, ठीक है फ्रेंड्स। और थर्ड मैंने लगाया था अपने व्हाट्सएप में, ये देखिए बंद कर देता हूँ ऐप्स लॉक को। यहाँ पे यूट्यूब और गैलरी में मैंने लगाया था सिर्फ इसीलिए। चलिए ठीक है, इसे मैंने बंद कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, प्राइवेसी में अगर यहाँ पे है कौन कौन से डिवाइस जो हैं मेरा लोकेशन जो है एक्सेस कर पा रहा है। यहाँ पे देखिए लोकेशन, कॉन्टेक्ट, कॉल, लोगो, और उसके बाद माइक्रोफोन्स और स्टोरेज, कौन कौन से जो ऐप्स हैं वो इस चीज़ को यूज़ कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये दिया। और यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है टेस्ट नेटवर्क का। टेस्ट नेटवर्क आप लोग देख पा रहे हैं, तो इसे मैं दिखाता हूँ, आप इससे देख पाएंगे आपका जो इंटरनेट है वो कितना फास्ट काम कर रहा है। तो देखिए मेरा इंटरनेट जो है अभी बंद है, इसीलिए नहीं कर रहा है। पहले मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। अब देखिए इसे मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मोबाइल डाटा कनेक्टिंग है वो कितना स्पीड से मेरा जो है यहाँ पे पकड़ पा रहा है। तो देखिए कितना है यहाँ पे 0.18 किलोबाइट पर सेकेंड के स्पीड से यहाँ पे ये कर रहा है। यहाँ पे देखिए टेस्ट नेटवर्क में क्या दिया है, इंटरनेट कनेक्शन इज नॉर्मल है, ठीक है। और यहाँ पे आता है वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन आता है यहाँ पे देखिए वीडियो मैनेजर ऐप है, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं वीडियो मैनेजर ऐप्स को। उसके बाद शॉर्टकट लोकेशन है, लेफ़्ट या राइट में रखना चाहते हैं। चलिए ये तो मैं बता दिया। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को गैलरी तो होगा ही आपके फ़ोन में ऑफ कोर्स, बट एमआई ने ऐसी गैलरी दी है, एमआई नहीं अब सारे फ़ोन्स में, न्यू फ़ोन्स में फ़ीचर्स ये दिए जा रहे हैं कि अगर आपके फ़ोन्स की अगर कोई भी फ़ोटोज़ डिलीट हो जाती है तो बहुत ईज़िली आप लोग उसे फाइंड कर पाएंगे। अगर आप लोगों को फ़ोन में डिलीट हो भी जाती है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ट्रांसबिन। यहाँ पे आप लोगों की फ़ोटोज़ या फिर कुछ भी डिलीट आप करते हैं तो यहाँ पे ये लोकेट, यहाँ पे ये सेव हो जाती है, ठीक है। इस फाइल में जाने के बाद यहाँ पे ये सेव हो जाती है। देखिए इतने सारी चीज़ मैंने यहाँ पे डिलीट किए थे और ये सारा चीज़ यहाँ पे है, ये यहाँ पे स्टोर हो गया है। अगर हम लोग को यहाँ से रीस्टोर करना है तो यहाँ पे जाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि इसे मैं रीस्टोर करूँ तो बस ये वाला बटन को दबा देना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए 2 बटन दिए गए हैं, ये देखिए एक डिलीट का और एक ये जो सर्कल वाला है ये है रीस्टोर का। तो बस रीस्टोर पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आप लोग अगर फ़ोन में से किसी भी डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर देते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टोर रहेगा। बट एक चीज़ और मैं बोल देता हूँ कि सिर्फ 30 दिन के लिए ही ये यहाँ पे स्टोर रहेंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। तो बस ये इतना ही कीजिए। और एक लास्ट और फीचर्स है जो कि एमआई ने दिया है वो उसके स्पीकर के लिए। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, वो जो है बहुत ही अच्छा एक फंक्शन दिया गया है जो कि हम लोग अपने स्पीकर को साफ़ कर पाएंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये कैसे होगा जो। तो हमें यहाँ पे एडिशनल सेटिंग आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे जाना है एडिशनल सेटिंग में, जो कहते हैं एक फ़ीचर्स दिया है। देखिए यहाँ पे क्लीनिंग स्पीकर करके यहाँ पे एक ये जो है सिस्टम दिया है क्लीनिंग फीचर्स। तो इस क्लीनिंग फीचर को आप लोगों को बस टच करना है और यहाँ पे जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो ये 13 सेकंड के लिए एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले मैं अपने साउंड्स को कम कर देता हूँ, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा स्पीकर बहुत ही तेज़ साउंड प्रोड्यूस करता है। ये 13 सेकंड तक ऐसे ही कुछ चलेगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। मैं तो बोलूँगा कि आप लोगों को ये जो क्लीनिंग स्पीकर है आप लोगों को मोस्टली पर डे करना चाहिए या फिर वीकली 2 डेज़ करना चाहिए। इससे आप लोग का जो स्पीकर्स है ये अच्छी तरह से रहेगी, इसमें डस्ट नहीं जाएगा। और यहाँ पे 1 हैंड मोड भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।